हाँ तो दोस्तों आप देख लीजिए इस वीडियो को, उसके बाद हम बात करेंगे इनके बारे में। भाई क्या देख रहे हैं आप? मैं राजा बाबू की डिग्री देख रहा था। मैं देख रहा था कि देश का जो प्रधानमंत्री राजा बाबू की आजकल भूमिका निभा रहा है। देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी से पढ़ता है और लोगों को डिग्री दिखाने में शर्माता है। ये देश का राजा बाबू है, देश का राजा बाबू है। और ये देख लीजिए देश का असली बाबू है। देश का असली बाबू कह सकते हैं जो अपनी डिग्री दिखाता है। मैं डॉक्टर अनुराग ओझा हूँ। आप लोग जितने भी हैं, मेरा नाम डॉक्टर अनुराग ओझा है। ये मेरी डिग्री है। मैंने अंधभक्तों के यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की है। मैंने यूनिवर्सिटी से मैंने भी प्रधानमंत्री जी के साथ में पढ़ाई की है। इसलिए मैंने सोचा कि कोई भी उनका मित्र आजकल डिग्री नहीं दिखा रहा है, तो मैंने कहा एक साइड मोदी जी की डिग्री रहेगी, एक तरफ उनके मित्र की डिग्री है। ये डिग्री फर्जी है, ये मोदी दिखा नहीं पाता है। ये डिग्री भी फर्जी है, लेकिन फिर भी अनुराग दिखाता है। अंधभक्तों की हम दवाई करते हैं। किसी भी अंधभक्त अगर देख रहे होंगे वीडियो, अगर वो अंधभक्त होगा तो उनकी दवाई हमारे क्लिनिक पे निःशुल्क की जाएगी। हमारे क्लिनिक पे 3 दवाई दी जाती है, जूता चप्पल और कुटाई। अंधभक्तों की 3 दवाई। तो दोस्तों इनका नाम अनुराग ओझा है और इनका जितना भी वीडियो देखिएगा तो आपको इनमें वही चीज़ मिलने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनके विरुद्ध ये सिर्फ बातें बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध में ये सिर्फ बोलते हैं। और इनका लैंग्वेज देखिए, इनका भाषा सुन लीजिए आप, किस प्रकार के भाषा का प्रयोग करते हैं। और ये कहते हैं कि मोदी जी आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। कभी अपने आप के वीडियो को आप देखिए अनुराग ओझा जी कि आप क्या कर रहे हैं। आप एक देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से आलोचना कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और जो भी हमारे मासूम जनता है, जो लोग इतना ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं, दोस्तों आप समझ लीजिए कि ये लड़का कुछ नहीं है, ठीक है। और इसको देश के बारे में कोई उतना जानकारी नहीं है। ये सिर्फ अपने पब्लिसिटी को बढ़ाने के लिए लोग 4 लोग इसके आसपास जुट जाते हैं, तो इसके लिए बस ये लड़का बोलना शुरू कर देता है। अगर आपको इतना ही लगता है तो आप कुछ अच्छा काम कर लीजिए। आप कुछ लोगों के सामने कुछ अच्छा लेकर के आइए। आपकी जितनी भी वीडियो हमने देखी हैं, हमने सारे वीडियोस को देखा है कि आपने कभी बीजेपी को गाली दिया है, कभी नरेंद्र मोदी जी को गाली दिया है, कभी गाली नहीं दिया। मतलब इस तरह के भाषाओं का प्रयोग आप करते हैं। आप लोग ठीक ही होंगे कि वही संसद भवन है जिसके अंदर एक चाय वाला बैठ के देश बेच रहा है और एक बाहर चाय वाला बैठ के चाय पिला रहा है। फर्क इतना ही है कि उन्होंने चाय नहीं बेची, आज देश बेच रहे हैं। और भैया है मोदी जी, आप चाय बेची या नहीं बेची वो तो हमने नहीं देखा, लेकिन चाचा चाय बेच रहे वो हम देख रहे हैं। तो भैया जनता का तो भला नहीं करते तो कम से कम चाय वाले का तो भला कर दो ना। जो कि बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ कि बहुत ही ख़राब लगता है। उस प्रकार के भाषाओं का आप प्रयोग हमेशा करते हैं। और आपका जितना भी वीडियो देखा जाए, आप पता नहीं क्यों हैं तो हिंदू समाज से, लेकिन बात करते हैं ऐसा जैसे लगता है कि आपको हिंदू समाज से कोई मतलब ही नहीं है। तो अनुराग ओझा जी, मेरा उम्मीद है कि आप इस तरह के वीडियो नहीं बनाएं। और देश को देखिए, एक प्रधानमंत्री को बहुत सारे काम होते हैं। आप ये मत सोचिए कि एक प्रधानमंत्री को सिर्फ बस यही देखना है कि हाँ रोजगार रोजगार रोजगार। प्रधानमंत्री जी का काम बहुत सारा होता है और वो हमें मालूम है कि वो अपना काम काफ़ी ईमानदारी पूर्वक और सही ढंग से कर रहे हैं। हमारा देश बदल रहा है और हमारे देश में काफ़ी विकास हुआ है। दोस्तों यूँ तो आपको पता होगा कि हर लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, लेकिन दोस्तों एक प्रधानमंत्री को अपना पूरा देश देखना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो देखते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि वो सब सारी पब्लिकें ही हो। लेकिन दोस्तों आप जान सकते हैं कि हमारा देश पहले क्या था और अब क्या है। बात कर रहे हैं अनुराग ओझा जी की ये देश ये सब चीज़ को बेच रहे हैं, तो बेच इसीलिए रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, उसको प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सब कंपनियां प्राइवेट हो जाएं और आपको एक अच्छी सुविधा का लाभ मिले, आपको अच्छी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। जैसे कि दोस्तों आप जान सकते हैं कि SBI बैंक, पहले आप जाते थे तो आप आज से 10 साल पहले सोच लीजिए कि SBI के बैंकों में कितनी भीड़ हुआ करती थी। लोग परेशान हो जाते थे। सिर्फ अगर आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ता था तो मेरे ख्याल से 5 से 6 घंटा लग जाता था दोस्तों सिर्फ पैसा जमा करने में। और वहीं आप उसी टाइम का बात है जब आप HDFC बैंक में जाते थे तो यह फुल AC वगैरह सारा कुछ, और आप जाइए और 5 मिनट में आपका पैसा जमा हो जाता था। तो दोस्तों ये अच्छा हुआ या वो अच्छा हुआ? तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब भी कोई कंपनियां प्राइवेट होती हैं तो उस पर फोकस ज़्यादा होता है।
हाँ, वो कंपनियां कुछ चार्ज करती हैं, लेकिन ये चीज़ आपको भूलना नहीं चाहिए कि ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो सरकार के अंडर ही रहेंगी और सरकार के निगरानी में ही रहने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि LIC है तो आपका देश से बाहर चल गया, वो आपको अमेरिका पैसा भेजना है। देखिए दोस्तों, जब कोई चीज़ बिकता है तब हम लोग बिकता कब कहते हैं, जब हम किसी दूसरे देशों से वो चीज़ अगर हम लोग खरीद रहे हैं तब हम लोग कहते हैं कि हाँ वो चीज़ तो बिक गया, वो चीज़ तो मेरा देश का था, वो चीज़ तो बिक गया। तो दोस्तों ये चीज़ ये इनको समझना चाहिए कि हमारे देश में ही है। LIC हो गया या फिर रेलवे हो गई, बहुत सारी देखिए इस तरह की जो कंपनियां हैं जो पब्लिक सेवाएं के लिए थी, ट्रांसपोर्ट के लिए थी, कुछ कुछ चीज़ों को प्राइवेट किया जा रहा है, जैसे बैंक को भी मर्ज कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो ऐसा बस इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोग इस चीज़ को और अच्छे से मतलब इन सुविधाओं का लाभ उठा सके जो पहले नहीं हुआ करती थी। बहुत सारी कठिनाइयों का इसमें सामना करना पड़ता था। LIC हो गया, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। जब ये कंपनियां प्राइवेट हो जाएंगी तो आपको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। ये बिका नहीं है दोस्तों, अगर ये बिकता तो ये आपका चल जाता कि हाँ ये कंपनी बाहर चली गई, इस कंपनी को रसिया के थ्रू बेच दिया गया, अमेरिका के थ्रू बेच दिया गया या फिर कहीं और के थ्रू बेच दिया गया, तब होता कि हाँ ये चीज़ें बेच दी गई हैं। लेकिन ये चीज़ें बिकी नहीं हैं दोस्तों। हम जब जानते कि ये बिकी हुई है, जब अगर LIC जो हमारा LIC है या फिर रेलवे है, ऐसा होता कि एक अमेरिका का वेबसाइट है, अब हमको वहाँ से टिकट बुक करना पड़ेगा, तब हम जानते कि हाँ ये तो देश के बाहर बिक चुका है और अब ये अमेरिका के अंडर हो गया या रसिया के अंडर हो गया। दोस्तों ये सब कंपनियां हमारे भारत की हैं और भारत की ही रहेंगी। बस इसमें बदलाव क्या किए गए हैं? बस बदलाव यही किए गए हैं जो ये गवर्नमेंट के अंदर थी, अब ये किसी और को एक जिम्मा दे दिया गया है कि ठीक है आप इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को अपने अंडर इसको मेंटेन करके रखें। ये चीज़ें हुई हैं देश में और लोग इसको कितना तूल चढ़ा करके कैसे कैसे लोग बोलते रहते हैं कि ये कंपनियां तो मोदी जी तो सब चीज़ भारत में बेच दे रहे हैं। अरे बेच रहे हैं नहीं है भाई, लोग वो बेच नहीं रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ या फिर मुझे कोई ऐसा नहीं है, बस मेरे दिल को अच्छा लगता है कि हाँ जो काम सही है सो सही है और सही चीज़ों को गलत आप कभी भी नहीं ठहरा सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है? और ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। जो देश के हमारे नॉर्मल लोग हैं, जो उतने पढ़े लिखे शिक्षित लोग नहीं हैं, आप जान लीजिए कि ये सब चीज़ें बिकी नहीं हैं, ये सब चीज़ों को प्राइवेट किया गया है ताकि आपको एक अच्छा सर्विस मिल सके। जो भी आप परेशानियों को पहले फेस करते थे, अब उस परेशानियों से आपको मतलब निजात मिलने वाला है, ऐसा है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अनुराग ओझा जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह के वीडियोस कंटेंट डालते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि दोस्तों ये सब वीडियो को आप सीरियसली नहीं लें। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो अपना काम बखूबी सही ढंग से ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, हमारा ट्रस्ट है और हमें अपना काम करना चाहिए, उन्हें अब उनका काम कर देने के लिए छोड़ देना चाहिए। उनका टेंशन हम क्यों लें, हमें तो अपना काम करना है। तो दोस्तों इस तरह के लोगों के बातों को उतना सीरियसली नहीं लेना है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और भी फ्यूचर में इसी प्रकार के जागरूकता वाले वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।